जो शिवाजी पार्क में शिव सैनिकों को संबोधित करेगा वही शिवसेना का असली मालिक होगा। दरअसल ये परंपरा बाला साहब ठाकरे के समय से चली आ रही है। वो भी अपने शिव सैनिकों को हर दशहरे की रैली पर इसी तरह संबोधित किया करते थे और शिवाजी पार्क में शिवसेना प्रमुख का अपने शिव सैनिकों को संबोधित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है, महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन शिवसेना का प्रमुख आज की तारीख में कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसके बारे में इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। एकनाथ शिंदे असली शिवसेना पर दावा कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे के अपने दावे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सोमवार को यह ऐलान कर डाला कि सालाना दशहरा रैली तो शिवाजी पार्क में ही होगी। शिंदे सरकार परमिशन दे या नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शिवसेना अपने अंदाज में आ गई है। दरअसल शिवसेना शिवाजी पार्क में लंबे अरसे से दशहरा रैली का आयोजन करती आ रही है। रैली में शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे जोरदार ढंग से अपने भाषण दिया करते थे। ये बात लोगों के जहन में अब भी ताजा है। यही वजह है कि उद्धव ने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। ध्यान रहे कि शनिवार को उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना की सालाना दशहरा रैली के आयोजन को लेकर दिए जा रहे प्रार्थना पत्र को अधिकारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यानी कि सरकार की तरफ से या एकनाथ शिंदे की तरफ से ये प्रयास हो रहे हैं कि ये रैली इस बार उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे संबोधित ना करें। यानी शिवसेना की रैली तो होगी लेकिन उसे संबोधित कौन करेगा और असली शिवसेना कौन है, ये तय होगा दशहरे के दिन। और दशहरे के दिन एक बड़ी लड़ाई होगी क्योंकि कानूनी लड़ाई भी चल रही है इस पूरे मामले में। लेकिन ये तय नहीं हो पाता है कि आखिर कौन किसको संबोधित करेगा, कार्यकर्ताओं के बीच में कौन जाएगा, इस पर अभी तक कोई भी कानूनी लड़ाई नहीं है। लिहाजा एक टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है और वो भी इसके लिए इंतजार ये करना होगा कि कोर्ट का, चुनाव आयोग का क्या निर्णय आता है असली शिवसेना को लेकर। उद्धव ठाकरे ने भी अब ये कह दिया है कि दशहरा रैली में शामिल होने के लिए अलग अलग हिस्सों से शिव सैनिक शिवाजी पार्क आने की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना का ये सालाना उत्सव शिवाजी पार्क में ही होगा। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। अलगाव के बाद से पहली बार है जब दशहरा रैली का आयोजन होने जा रहा है। इस साल दशहरा 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उद्धव ठाकरे को पता है कि ये पर्व पिता की विरासत से जुड़ा है, शिवसेना की विरासत से जुड़ा है, शिव सैनिकों के बहुत महत्वपूर्ण दिन है और अपने प्रति शिव सैनिकों की निष्ठा दिखाने का भी एक बहुत बड़ा मौका है। उनके लिए शिवाजी पार्क में ही रैली करना कई मायनों में अहम है। रैली अगर करने में उद्धव ठाकरे कामयाब होते हैं तो इससे उनकी ताकत बढ़ेगी, शिव सैनिक एक बार फिर उनके साथ जुड़ेंगे और अगर उन्हें रैली नहीं करने दी जाती है तो इस पर उन्हें सरकार के सामने खड़े होने का एक बड़ा मौका मिलेगा और बहुत मुमकिन है कि उन्हें सहानुभूति भी इससे मिल जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर पूरी तरह से शिव सैनिक नाराज हो गए हैं, ये कहना गलत है। दरअसल इसका आधार ये है कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे लगातार अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, तो उनके साथ में एक बड़ा कैडर बेस अब भी मौजूद है। बेशक बड़ी तादाद में नेता, चुने हुए प्रतिनिधि एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, फिर भी एक समूह है जो अब भी बना हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ में। और ये बात भी सही है कि पार्टी ने उन्हें ही शिवसेना प्रमुख बनाया था। बेशक वो अभी नंबर गेम में हार गए हों, वो मुख्यमंत्री पद से हट गए हों, लेकिन शिवसेना की असली लड़ाई तो कार्यकर्ताओं के बीच में होती है। शिवसेना में जिस तरह से बिखराव हुआ उसके बाद उद्धव को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए बीएमसी के साथ दशहरा रैली में भी मजबूती दिखानी होगी, अपनी ताकत दिखानी होगी। जिस तरह से पार्टी टूटी वो उनको हैरान करने वाला भी था, एक बड़ा झटका उनके लिए माना जा रहा है। लेकिन हाल ही में आदित्य ठाकरे की रैली में जिस तरह से लोगों ने रुचि दिखाई वो उद्धव को संजीवनी देने वाला है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। बहरहाल एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में दो फाड़ हो चुका है। जून में हुए इस अलगाव के बाद से ये पहली बार है जब दशहरा रैली का आयोजन होने जा रहा है। इस साल दशहरा 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। शनिवार को उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना की सालाना दशहरा रैली के आयोजन को लेकर दिए जा रहे प्रार्थना पत्र को अधिकारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यानी कि सरकार उन्हें रैली करने की अनुमति नहीं दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य के सभी शिव सैनिकों ने दशहरा सभा में आने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर निगम की अनुमति एक समस्या बन सकती है, हालांकि इसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमारी दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही होगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदूवादी और मुस्लिम कार्यकर्ता भी शिवसेना में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब एक अलग तस्वीर बनाई जा रही है। महाराष्ट्र की ये नई तस्वीर देश के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी, ये बात भी उद्धव ठाकरे ने कही। जिन्हें लगता है कि झूठे और भ्रामक हिंदुत्व
के नाम पर उनके साथ धोखा किया गया है। जो लोग सोचते हैं कि असली हिंदुत्व शिवसेना का है, उनके लिए शिवसेना और मातोश्री के दरवाजे खुले हैं। वहीं सोमवार को पत्रकारों के साथ बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि दशहरा रैली में शामिल होने के लिए अलग अलग हिस्सों से शिव सैनिक शिवाजी पार्क आने की तैयारी में जुट भी गए। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना का यह सालाना उत्सव शिव तीर्थ यानी शिवाजी पार्क में होगा। वहीं जून में उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने के बाद शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे सीएम और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद से ही दोनों गुटों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। बीते दिनों विधानसभा सत्र के दौरान भी दोनों गुटों में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। यही वजह है कि शिवसेना के सालाना आयोजन को संशयपूर्ण निगाहों से देखा जा रहा। बड़ा संवेदनशील माहौल रह सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि सरकार चला रहे एकनाथ शिंदे इस पर क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे विपक्ष में, उनके पास करो या मरो की स्थिति बनी हुई है और उन्हें पता है कि शिवाजी पार्क में ये रैली करना कितना महत्वपूर्ण है। लगभग धमकी भरे अंदाज में उन्होंने कह दिया कि रैली तो शिवाजी पार्क में होकर रहेगी, जबकि आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि अधिकारी इसकी मंजूरी नहीं दे रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।